45 घंटे से लगातार ध्यान लगा रहे थे और खबर आ रही है कि उनकी ध्यान साधना पूरी हो गई है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ध्यान साधना में लीन थे बीते 45 घंटे से, अब वो ध्यान साधना समाप्त हो गई है। और ये विशाखापट्टनम से, माफ कीजिए, आप कन्याकुमारी से तस्वीर देख रहे हैं। विवेकानंद मेमोरियल, रॉक मेमोरियल, जहां पर पीएम लगातार ध्यान साधना में लीन थे, उनकी तस्वीरें भी निकल करके सामने आई। और इसी ध्यान साधना पर भारत में पॉलिटिक्स भी शुरू हुई। विपक्ष ने इसी ध्यान साधना को निशाने पर लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने इसको निशाने पर लिया, इसे राजनीति से प्रेरित बताया। कभी ध्यान साधना को घेरा तो कभी प्रधानमंत्री देश के अगर ध्यान साधना में लीन है तो देश कौन चला रहा है, इस तरह की बातें सामने रखी। तो इस बीच विवेकानंद मेमोरियल से ये तस्वीरें, जहां पर पीएम मोदी की ध्यान साधना अब पूरी हो गई है। ध्यान साधना के दूसरे दिन उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया और इस दौरान बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही कठिन उपवास पर भी रहे। उन्होंने पूरी तरह से अन्न भी नहीं लिया और केवल नारियल पानी और कुछ पेय पदार्थों पर ही वो रहे। लगातार ध्यान मग्न रहे, जाप करते रहे। बहुत सी तस्वीरें भी उनकी सामने आई। और ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, कन्याकुमारी का मशहूर विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस ध्यान साधना में लीन रहे। हालांकि बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष को सनातन पर भरोसा नहीं है, वो सनातन का अपमान कर रहा है, इसलिए इस ध्यान साधना पर उंगली उठाई जा रही है। लेकिन इस बीच कन्याकुमारी में पीएम मोदी की ध्यान साधना पूरी हो गई है। 76 दिनों तक चुनाव प्रचार करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर 45 घंटे तक ध्यान लगाया, मौन रखा, सूर्य को अर्घ्य दिया, तप किया, जप किया। और अब 45 घंटे की साधना जब संपूर्ण हुई है, उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आज 7वें चरण की वोटिंग हो रही है। अब इंतज़ार हर किसी को 4 जून का है, जब आखिरी परिणाम आएगा और पता चलेगा कि देश की सत्ता पर कौन काबिज हो रहा है। क्या एक बार फिर से देश में मोदी सरकार बन रही है या कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच, जैसा कि हमने आपको बताया कि 76 दिनों के चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान अपनी व्यस्तता से परे प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी पहुंचे और यहां सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की मंदिर में जाकर, उसके बाद 45 घंटे तक उन्होंने यहां पर ध्यान लगाया, तप किया, मौन रहे और अब वो यहां से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। इस बीच देश में खूब सियासत भी हुई। पीएम मोदी के मौन रहने को लेकर विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया कि अंतिम चरण की वोटिंग से पहले वोटर्स को साधने की कोशिश और कवायद की जा रही है ध्यान साधना के जरिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया कि पीएम मोदी किसी जनसभा को संबोधित करें, कोई बात रखें, तब भी विपक्ष को दिक्कत और परेशानी। और पीएम मोदी जब मौन साधना करते हैं, विपक्ष इस बात से भी व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है। आपको बता दें कि 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तब प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे थे और यहां पर गुफा में उन्होंने ध्यान लगाया था। तब भी इसी तरह की पॉलिटिक्स हमें देखने को मिली थी। विपक्ष ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी और कहा था कि ये सब कुछ जो है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश को एक तरीके से ऑटो मोड पर छोड़ के देश की बागडोर जिसके हाथ में होनी चाहिए वो यहाँ पर ध्यान में मग्न है। ये सब कैमरों के लिए हो रहा है। ऐसी तमाम बातें तब भी कही गई थी, इस पर ऐतराज जताया गया था और अब भी लगभग उसी तरह की बातें विपक्ष की ओर से कही गई हैं। इससे पहले जब 2014 का चुनाव था तो नतीजों से पहले प्रधानमंत्री छत्रपति शिवाजी से जुड़े हुए प्रतापगढ़, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहां पर गए थे। लेकिन इस बीच जो ध्यान साधना प्रधानमंत्री की रही, उससे जुड़े हुए कुछ तस्वीरें और वीडियो बीजेपी की तरफ से लगातार पोस्ट किए जाते रहे, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी भगवा, शॉल, धोती के साथ वहां पर बैठकर ध्यान लगाते दिख रहे हैं, जहां वो जाप भी कर रहे हैं। आगे अगरबत्तियां जली हुई दिखाई दे रही हैं। सामने दीवार पर अगर नजर डालें तो वहां पर ओम अंकित है और उसके सामने बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी जाप करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच विपक्ष ने किस तरह की बातें कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजनीति और धर्म को कभी साथ नहीं लाना चाहिए, दोनों को अलग रखा जाना चाहिए। और यह भी कहा गया कि किस तरीके से पैसा बर्बाद किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को यहां पर नियुक्त करके, पूरी प्रशासन की टीमों को यहां पर नियुक्त करके देश का पैसा जाया किया जा रहा है। इस तरह की बातें कांग्रेस और लेफ्ट की तरफ से रखी गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है और उन्होंने एक बार फिर से विपक्ष को जो है वो सनातन विरोधी करार दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ना
कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम दिन पूजा के साथ ध्यान किया। 45 घंटों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ध्यान मुद्रा में रहे और पूजा अर्चना भी की। आज प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान और साधना का अंतिम दिन था। ये जगह स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली भी है। भारत के दक्षिण छोर पर मौजूद कन्याकुमारी की विवेकानंद रॉक पर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि यही वो जगह है जहां पर विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे। मोदी ने कन्याकुमारी में मौजूद मां भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ये ध्यान किया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान का राष्ट्रीय महत्व है। मां भगवती का ये मंदिर देश की अखंडता और विशालता का प्रतीक है। यहाँ की धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो यही वो जगह है जहां पर भगवान शिव के लिए माता पार्वती ने एक पैर पर खड़े होकर प्रतीक्षा की थी। चुनावी भागदौड़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर देश की एकता और अखंडता का भी संदेश दिया। मोदी की ये ध्यान मुद्रा एकता का संदेश इसलिए है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के केंद्र बिंदु पर है। कन्याकुमारी पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी 75 दिनों के दौरान 206 चुनावी रैलियां, रोड शो की। इसके साथ ही मोदी ने 80 से ज्यादा मीडिया इंटरव्यू भी दिया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद भी ध्यान और साधना के लिए गए थे। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ के दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था। दरअसल इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी कई बार साधना कर चुके हैं। ये हम आपको साधना की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं वो 2014 की है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने रायगढ़ में कोर्ट में ध्यान लगाया था। 2019 में केदारनाथ की ध्यान गुफा में पीएम मोदी ने कई घंटों का ध्यान लगाया। और जो आप तीसरी तस्वीर देख पा रहे हैं ये 2024 की है। बीते 45 घंटे से प्रधानमंत्री मोदी ने कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर इसी तरीके से ध्यान लगाया, जाप किया, सूर्य की उपासना की और अब 45 घंटे का उनका ये ध्यान अब संपन्न हो गया है। ध्यान साधना उनकी पूरी हो गई है, जिसके बाद अब वो दिल्ली के लिए रवाना हो। तो 2014, 2019 और 2024 3 तस्वीरें, और तीनों ही तस्वीरें उस मौके की हैं जब देश को लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार था। अंतिम चरण की वोटिंग या तो पूरी हो चुकी थी या पूरी हो रही थी, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी एकांतवास में जाकर मौन साधना, एक तरह से जप साधना में लीन। ध्यान साधना इस बार कन्याकुमारी में, इससे पहले केदारनाथ और उससे पहले महाराष्ट्र प्रतापगढ़ में उन्होंने की थी। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल से पीएम निकल चुके हैं। ये ताजा अपडेट इस वक्त का। ध्यान साधना पूरी होने के बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल से प्रधानमंत्री मोदी निकल चुके हैं। 45 घंटे उन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाया है। दरअसल ये वही जगह है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद के लिए कहा जाता है कि उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया था, और एक विकसित भारत का सपना भी उसी के बाद उन्होंने देखा। उसी से इंस्पायर उनका ये सपना था। उनके विजन में वो बातें थीं जो यहाँ पर ईश्वर के साथ साक्षात्कार करने के बाद स्वामी विवेकानंद विकसित भारत का सपना लेकर के सबके सामने आया, और उस पर ही उन्होंने आगे अपना ज्ञान दर्शन दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी भी उसी जगह पर उपस्थित हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल इस जगह को कहा जाता है जहां पर पीएम मोदी की तस्वीर आप देख रहे हैं। भगवा शॉल, भगवा धोती, हाथ में जप की माला, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए पीएम 45 घंटे तक यहां पर उन्होंने ध्यान लगाया। सामने अगरबत्तियां जल रही थी। इस बीच राजनीति भी जमकर हुई। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। 2014 और 2019 की तरह ही उन्होंने 2024 में भी पीएम को घेरा, लेकिन बीजेपी ने कहा कि विपक्ष को हर चीज से आपत्ति है, क्योंकि विपक्ष की मंशा देश के साथ नहीं बल्कि मोदी विरोधी है। यहां ना तो कोई जनसभा चल रही है, ना ही प्रधानमंत्री कोई राजनीतिक बयान दे रहे हैं, ना ही कोई पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। वो यदि जनसभा करते हैं, वो क्या कहते हैं, विपक्ष को उससे भी दिक्कत है, और जब वो मौन साधना करते हैं तो विपक्ष को उससे भी दिक्कत है। तो कुल मिलाकर 45 घंटे का ये ध्यान अब समाप्त हो गया है, और ताजा अपडेट ही आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद मेमोरियल से निकल चुके हैं।